बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर जलसा, मौजूद सामाइल हजरात, मेरी माएँ बहनें और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम ही मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि वक्त से पहले ही कई हादसों से लड़े हैं, वक्त से पहले ही कई हादसों से लड़े हैं, हम अपनी उम्र से कई साल बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी पिछले कई सालों से, तकरीबन 10-12 सालों से इस गांव में काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, अलग अलग विभाग में काम कर रही है, लोगों के मसले मसाइल के ऊपर काम कर रही है। हर बार हमने जो भी काम किया उसके लिए एक नारा रखा। जैसे पिछले दिनों हमने एक बैंक खोली तो उसका नारा था हमारा महिला बचत मुक्त फैजपुर। तो उसी तरह जब हमारी सोसाइटी का ये एक मीटिंग हुई और उसके अंदर ये फैसला हुआ कि हमें स्कूल खोलना है, तो हमने एक नारा दिया कि किसी मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ना बने, किसी पेंटर का बेटा पेंटर ना बने, इससे किसी हम्माल का बेटा को हम्माल ना बने। और इसी नारे के तहत हमने अपना काम शुरू किया। और हमारा पहला काम यह हुआ कि हमने एजुकेशन फील्ड में स्कूल खोलने का प्रोग्राम बनाया। जब हमने सोचा कि किसी मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ना बने, किसी हम्माल का बेटा हम्माल ना बने, तो ये कैसे पूरा होगा कि ऐसा ना हो। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसी स्कूल खोले जिससे अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा माहौल बने, बच्चे आगे जाए और कुछ बनकर आगे बढ़े। आप इस इलाके के अंदर जानते हैं कि ये गरीब तबका है और तहानगर भी, हजीरे में भी कई गरीब लोग हैं, मगर हम देखते आ रहे हैं कि हमारे में बदलाव कुछ नहीं आ रहा है। और अगर हमें हमारे समाज में, हमारे माहौल में अगर बदलाव लाना है तो हमें तालीम पे जोर देना होगा। तालीम हमारी जिंदगी का एक अहम मकसद हो गया है। तो हमने देखे कि एक मिस्त्री दिन भर धूप के अंदर, छाव के अंदर, बरसात में, ठंडी में काम करता है और 300 रुपये रोज कमाता है, 400 रुपये रोज कमाता है, जब जाके उसका घर चलता है। मगर ये सिलसिला क्या हमेशा रहेगा? क्या पेंटर का बेटा हमेशा पेंटर बनेगा? क्या हम्माल का बेटा हमेशा हम्माल बनेगा? क्या टीचर का बेटा हमेशा टीचर बनेगा? क्या डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बनेगा? तो हम इस रिवाज को खत्म करने के लिए निकले। हमने सोचा कि जब बाप मिस्त्री था तो कोई मिस्त्री काम गलत नहीं है, मिस्त्री काम बहुत अच्छा है, मगर हर इंसान की ख्वाहिश होती है, एक डॉक्टर की ख्वाहिश होती है कि मैं BMS डॉक्टर हूँ, मैं सादा जनरल डॉक्टर को पेशेंटों को चेक करता हूँ, तो मेरा बच्चा MBBS बने। तो इसी तरह मिस्त्री लोगों की भी ख्वाहिश है कि मैं मिस्त्री था, मेरा बच्चा टीचर बने। कोई टीचर की ख्वाहिश है कि मैं टीचर हूँ, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। कोई डॉक्टर है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, मतलब मुझसे ऊपर जाए। हर बात की ये ख्वाहिश रहती है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए। आप भी चाहते हैं कि नहीं? तो हमने ये स्कूल खोलने का इरादा किया। अब जब ये स्कूल खुली तो माशाल्लाह आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। तो स्कूल के अंदर हमारा मिशन 10 साल है और हमने सबसे पहले पेरेंट्स लोगों को जमा करके, और मैं यहाँ भी बता दूं कि हमने बच्चों के बेसिक चीजों पे काम करना शुरू किया। जैसे आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर हिंदी में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, मगर आप के सामने मैं अगर इंग्लिश में गुफ्तगू करूं
तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर यहाँ से पूरा मजमा गायब हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, या आप में से तकरीबन 90% तक के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। मतलब कि इंग्लिश नहीं आने की वजह से आप बोरियत महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? बोरियत, कि यार क्या चल रहा है इंग्लिश में, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, तो आप बोरियत महसूस करेंगे। तो हमने देखा कि जब बच्चा पहली में जाता तो चले जाता, टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो देखते हैं कि पढ़ रहा है बच्चा। वो दूसरे में जाता, ना समझ रहता, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। मगर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद बच्चा 10 साल का हो जाता है। और 10 साल के बाद बच्चे को कुछ समझने लगता है दुनिया। अभी तो मासूम था, 10, 11, 12, अब ये दुनिया में घुस रहा है बच्चा। क्या घुस रहा है? दुनिया में जा रहा है। तो दुनिया में जब जाता है तो उसको स्कूल बोल लगती है। वजह कि उसका पहली बोगस, दूसरी बोगस, तीसरी बोगस। मतलब कि पहली, दूसरी, तीसरी में इसके ऊपर मेहनत नहीं हुई। मतलब कि इसका बेसिक क्लियर नहीं हुआ, बेसिक नहीं बना। जिस तरह किसी घर को बनाना है तो उसका पाया मजबूत होना चाहिए। पाया मजबूत रहेगा तो हम पहला ताल डाल सकते, दूसरा ताल डाल सकते, तीसरा ताल डाल सकते, उसके ऊपर मारे एक के ऊपर एक ताल चढ़ा सकते। अगर पहिया मजबूत रहा तो 17 ताल की बिल्डिंग भी बन जाएंगी, 20 ताल की बिल्डिंग भी बन जाएंगी। मगर अगर पाया मजबूत नहीं है तो क्या होगा? एक तो 1 ताल की बिल्डिंग बना सकते हैं, दूसरा ताल नहीं डाल सकते हैं, या 2 ताल डाल सकते हैं, तीसरा ताल नहीं डाल सकते हैं। तो जितना पाया मजबूत होगा तो उतना वो चीज बढ़ेंगी, आगे जाएंगी। तो हमने यही सोचा कि जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जब ये क्लासेस गुजर जाती है, बच्चा 10-11 साल का होता है, तो माँ बाप कहते हैं कि यार मैं क्या करूं, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, मैं उसको छोड़ के आता हूँ, टीचर उसको समझाते हैं, मैं घर पे मारता हूँ, उसकी मम्मी मारती है, सब करते हैं, मगर बच्चा स्कूल में नहीं जाता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये थोड़ी है कि आप उसको नहीं लेके आते या टीचर वहां नहीं बुला रहे। नहीं, वो 11-12 साल का हो गया, उसको पिछला मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यहाँ तक कर प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं मिलता। मतलब उसका पाया मजबूत नहीं होता, और पाया मजबूत नहीं है तो आगे उसको बोरियत महसूस होती है। जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि आपको अगर इंग्लिश में बात करूंगा तो आपको बोरियत महसूस होगी, तो उसी तरह अगर बच्चे का पाया मजबूत नहीं रहा, वो पहली में मजबूत नहीं रहा, दूसरी में मजबूत नहीं रहा, तीसरी में, तो वो आगे चल के क्या होता है? छठी, सातवीं तक जाता तो सही है, फिर बाद में पांचवी, छठी के बाद ढोंग करता है, मेरे को नहीं जाना है, मेरा पेट दुख रहा, मतलब अलग अलग तरीके से बहाने बनाता है। तो हमें चाहिए कि हमें बेसिक मजबूत करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये बेसिक जब क्लियर होगा तो हम हमारे बच्चों को आगे लेके जाएंगे। तो हमारा आप देख रहे हैं सीनियर जूनियर केजी है, पहला साल है, आते साल इंशाल्लाह पहले रहेंगी। तो हमारा मतलब यही है कि बच्चों का बेसिक क्लियर हो। अगर उनका बेसिक क्लियर होगा तो वो आगे जाएंगे। तो इतना आगे जाएंगे। पीछे से मुझे इजाजत हुई है कि मैं ज्यादा ना बोलूं, तो इतना कहकर इस शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इन बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं शेर कहता हूँ कि हवा की इज्जत में रहने दो, हवा की इज्जत में रहने दो कि जलना सीख जाएगा, हवा की इज्जत में रहने दो कि जलना सीख जाएगा, बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। मेरे दोस्त डॉक्टर दानिश साहब जिनकी बहुत काविशें है,